मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि रोडीज वाले रघु राजीव में से रघु कौन है और राजीव कौन है। ऑलराइट, सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। दो बातें इंग्लिश की हो गई हैं, बाकी की बात हिंदी में होगी। तो यार, तुम में से कई लोग रिया चक्रवर्ती को अब जानते होंगे। जो लोग नहीं भी जानते थे वो अब इंडियन न्यूज़ चैनल्स की वजह से सब कोई जान गया है। तो यार, बात इतनी सी है कि रिया कुछ दिन पहले अरेस्ट की गई और ये बात सुन के कई लोगों को तो इतनी ताजगी आई जितनी तो यार क्लोजअप करके भी नहीं आती। और ये लोग क्या सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे यार। इनसे ज्यादा स्मार्ट तो आजकल परपेंडिकुलर और टेंजेंट हो गए हैं। एक वो जमाना था जब ये लोग चप्पल के लिए लड़ाइयाँ करते थे, और आज के टाइम पे ये लोग अगर डकैती डालने भी जाते हैं तो हाथ सैनिटाइज करके फिर डकैती डालते हैं। देखो यार, जस्टिस सबको मिलना चाहिए और उस जस्टिस के लिए तुम्हें किसी को परेशान करने की जरूरत नहीं है। जैसा भी किसी के साथ हुआ या जिसने भी जैसा कुछ किया है, ठीक है, बट तुम उसके साथ सेम चीज नहीं करोगे। बहुत ही कम लोगों ने रिया के साथ होने वाले इंसिडेंट के बारे में आवाज उठाई थी, जिसमें से एक थी ये जो भी तुम देख रहे हो, ये मॉब लिंचिंग और मॉरल पुलिसिंग में आता है। वही मॉरल पुलिसिंग जो 2018 में कोलकाता मेट्रो के अंदर हुई, वही मॉब लिंचिंग या मॉरल पुलिसिंग जो 2020 में लॉकडाउन के हटने के बाद बैंगलोर के पार्क में हुई। Girls who are acting too smart. Yeah, this is the lady who abuses young people. Yeah, who calls them? Hey, what are you doing? Hey, what is it? Girls who are acting too smart. Yeah, this is the lady who abuses young people. Yeah, who abuses? Hey, what are you doing? Shut up. What is this lady doing? This is what? Hey, wait, dude. Let's just call the cops. When the cops come, don't worry. I'll be very happy if you call them. Yeah, please, like, why don't you all step behind? Corona time has not got over. We don't want to. We are still social distancing. Please step back. What is the problem? Once again, pass the video. Just give me the video. Okay, sir. यहाँ की तरह गिरता है सर. ಎಲ್ಲ ಮೀಡಿಯಾ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತರ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏಯ್ ಛೀ ಸರ್, ಇದು ತಪ್ಪು ಸರ್. ಇವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಯಾರು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಮ್ಮನ್ನ ನೋಡಿ ವಿಡಿಯೋದರೆ ಮೀಡಿಯಾದರೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ರ? ಆಯ್ತು, ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಭಯ ಬಿಡ್ತೀರಾ? ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಅವರ್ ನೋಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಅವರ್ ಎಲ್ಲಾ ಚಾನಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾ? ನೀವೆಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀರಾ? देखो यार, बहुत ही छोटी सी बात है। अगर तुम्हें कोई मूवी पसंद नहीं आती तो तुम क्या पूरा थिएटर जला दोगे? नहीं ना। अगर तुम्हें वो कोई जगह पसंद नहीं आ रही है या वहाँ कुछ हो रहा है तो भैया तुम उठ के दूसरी जगह बैठ जाओ। लेकिन नहीं, लोगों को उंगली करनी पड़ती है। ये तो वही बात हो गई जैसे वो आंटी चिल्लाती थी, महोदय हमारे बच्चे की रुचि ऑनलाइन गेम्स में ज्यादा हो गई है तो इसलिए अब आप कुछ कीजिए। और जिस मीडिया की बात हो रही है
उसको जब कुछ बोलना चाहिए तब वो शर्मिंदा होकर चुप बैठ जाती है। Viewers today want to know if Arnab is a coward or a nationalist. Arnab, this is for national interest. I am part of the Tugre narrative. You should deflate me. और वहीं जहां उसको शर्मिंदा होकर चुप बैठना चाहिए वहां वो ये कर रही होती है। व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती कहती है मुझे ड्रग दो मुझे ड्रग दो। अरे चुप, एक मिनट मेरी बात सुनो। ड्रगी है रिया चक्रवर्ती ड्रगी है। यार क्यों, आखिर क्यों तुमको सबसे पहले ही सारी बातें जज कर लेनी होती है? कोर्ट के ऑर्डर आने का वेट तो कर लिया करो। और यहाँ वेट करना तो दूर, लोग तो ऑर्डर के अगेंस्ट जाके दूसरों की इमारतें गिराने लग जाते हैं। एक टाइम पे जो ये इमारत गिराने वाले लोगों से लोग खुश हुआ करते थे, आज कंगना का ऑफिस गिरता है तो लोग नाराज हो रहे हैं। और यार फिर भी कंगना और रिया की बातें तो होती रहेंगी। I'm not interested यार, मुझे सुनना ही नहीं है। खैर, एक ऑनलाइन सर्वे में इंडियन लड़कियों से कुछ दिन पहले ये पूछा गया कि आप क्या करोगे अगर 24 घंटे यानी पूरे एक दिन के लिए पूरी दुनिया में लड़के ना हो, सिर्फ लड़कियां हो, तो आप क्या अपना दिन कैसे बिताओगे? इसमें से सबसे ज्यादा कॉमन आंसर ये आया, दे हैव फ्रीडम टू वॉक एट नाइट, यानी रात में अकेले घूमने की आज़ादी। लोग बाहर निकलना चाहते हैं, अकेले नहीं तो दोस्तों के साथ, मगर इस डर से ऊपर निकलना चाहते हैं। इस चीज़ से एक जो 24 घंटे उनके ऊपर एक प्रेशर होता है, डर रहता है हर चीज़ का, उस चीज़ से वो बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। दूसरा सबसे बड़ा था, दे वांट टू ट्रैवल अलोन, यानी वो अकेले जाना चाहते हैं, पहाड़ियों में घूमना चाहते हैं, अपनी फैमिली के साथ टेंट में कुछ वक्त बिताना चाहते हैं। वो रात में अकेले गुजारने में डरना नहीं चाहते। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। इनका कहना है कि लोग बेफिक्र होकर कपड़े पहनना चाहते हैं, बिना पेपर स्प्रे लेके निकलने के, या फिर एक जो डर रहता है आपको कभी भी बाहर निकलने में, वो चीज़ ना हो, वो चीज़ ख़त्म हो पूरी तरह से, जिससे कि आप कहीं भी जाएं तो आप जैसे फ्री माइंड एक फ्री एटमॉस्फेयर लेके जाएं, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होगी। आप कहीं जाओगे, किसी भी चीज़ से मिलोगे, लोगों से मिलोगे, आप वो डर लेके नहीं रहोगे कि हाँ वो किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं करना, कब निकलना है, कब जाना है, क्या पहनना है। ये सारी चीज़ें जो मैटर करती हैं इस टाइम पे, वो उस टाइम मैटर ना करें। और ये जो 24 घंटे डर बना रहता है कि उससे बाहर निकला कैसे जाए, ये इंसान ठीक होगा, ये इंसान ठीक नहीं होगा। यार वो भी इंसान है, दे ऑल्सो वांट टू फील सेफ, उनको भी सेफ फील करना है। एंड अगर हम लोग ये एटमॉस्फेयर बना सके उनके लिए, तो दोनों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ होगी। पांचवी और सबसे आखिरी चीज़ थी फ्रीडम। आपको इतना फ्रीडम हो कि आप ट्रैवल करो तो आप डरो नहीं, या आप किसी लेक के पास अगर टेंट बिछा के बैठ जाओ तो आप बिना डर के आराम से सो सको। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो फाइनली बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं एक लार्ज स्केल पे देखा जाए तो। और ये फोटोज़ कुछ दिन पहले मुझे फेसबुक पे दिखी। ये कपड़ों से किसी का कैरेक्टर कैसे समझ जाते हैं यार? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ में आया कि रोडीज वाले रघु राजीव में से रघु कौन है और राजीव कौन है। यार अब तुम चाहे इंस्टाग्राम वाली मुनमुन जी की ही बात कर लो। हाँ, वही मुनमुन जी जो तारक मेहता में बबीता जी बन के आती हैं। वो ऑनलाइन हैरेसमेंट से इतना परेशान हो चुकी थी कि उन्होंने अपनी आधे से ज़्यादा पोस्ट में कमेंट्स ऑफ करके रखे। और वहीं तुम दूसरी ओर सफूरा जरगार की बात कर लो, जो कि जेल में बंद थी, मगर उनके प्रेग्नेंट होने की वजह से ट्विटर पे उनका मजाक बनता रहा। और इस सबका जिम्मेदार कोई एक पॉलिटिकल पार्टी, कोई एक रिलीजन, एक कम्युनिटी नहीं है। हम सब इसमें बराबरी से जिम्मेदार हैं। हाँ, हम मानते हैं कि आप हर एक को रोक नहीं पाओगे, मगर आप इस चीज़ को बॉयकॉट ज़रूर कर सकते हो। ये जो लोग यूट्यूब पे व्यूज़ पाने के लिए भोजपुरी में गाने बनाकर दूसरों को इंसल्ट करते हैं, दूसरों का ऑनलाइन हरास कर रहे हैं, उस चीज़ को अगर आप नहीं देखोगे, अगर आप उस चीज़ को कम करने की कोशिश करोगे, तो अगला भी देखेगा कि नहीं उस चीज़ से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो वो भी उस चीज़ को कम करेगा, वो भी उस चीज़ को रोकने की कोशिश करेगा। क्योंकि यार लड़कियों को ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिस तरह से दिखाती है, लोग वही चीज़ रेप्लिकेट करते हैं। अब तुमको क्या लगता है इन्होंने सनी को, अरे ये वाली नहीं ये वाली सनी को क्यों रखा था? इसलिए जैसे कि लोग से एक्टिंग करवाएं? नहीं, तुमको अट्रैक्ट करने के लिए।
जहाँ ये ऑब्जेक्टिफिकेशन होगा वहाँ पर लोग घर से बाहर निकल के भी वही मेंटेलिटी वही सोच रखेंगे। अब आप कहोगे कि यार अजीम इस चीज़ को हम अकेले कैसे चेंज कर लें, ये एक सिंगल इंसान या एक ग्रुप ऑफ पीपल इस चीज़ को, इतनी बड़ी चीज़ को रोक नहीं सकते। बिल्कुल रोक सकते हैं, अगर बस थोड़े से स्ट्रिक्ट लॉज और उससे ज़्यादा स्ट्रिक्ट आपको खुद बनना पड़ेगा। कि कल आप इंस्टाग्राम खोलो तो आपको कोई ऐसी चीज़ ना दिखे कि आपको उसको खुद देख के शर्मिंदगी महसूस हो। आप उस चीज़ को खुद मना करोगे, और ये फालतू वीडियोस, ये फालतू चीज़ें अगर आप खुद इस चीज़ पे रोक लगाओगे तो ये चीज़ें फैलेंगी नहीं, और जब फैलेंगी नहीं तो ये मेंटालिटी नहीं फैलेगी और लोग थोड़ा क्लीन होंगे, लोग खुद को सेफ फील कर सकते हैं, लड़कियां खुद को सेफ फील कर पाएंगी। एंड आई होप ये चीज़ जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है कि लॉकडाउन के बाद भी अगर हम लोग सब लोग बाहर निकलें तो बाहर लोगों को निकलना सेफ लगे, लोगों को दूसरों पे ट्रस्ट इजीली कर पाए और एक सिंपल इजी लाइफ आगे सबकी रहे। एंड आई अंडरस्टैंड ये वीडियो इतनी फनी नहीं थी, बट दिस वाज समथिंग आई वांटेड टू टॉक अबाउट विद ऑल ऑफ यू गाइस सिंस अ लॉन्ग टाइम, एंड आई थॉट आई हैड अ प्लेटफॉर्म। तो मैंने पूरी कोशिश की अपने सारी बातें रखने की, एंड आई स्टिल एम लुकिंग फॉर योर सपोर्ट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को। एंड अगर इस पूरी वीडियो में से आपको कोई भी चीज़ सच में अगर महसूस हो कि दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द कंट्री, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द सोसाइटी, देन प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। थैंक्स। शब्बा खैर।